Hello everyone. This is question number 18th of your exercise 2.2. Tan sin inverse 3.5 plus cot inverse 3.2 over here. So what can I do is I have make a triangle over here, right angle triangle. This is 3/5, sin is 3.5, cot is 3/2. So obviously बात है tan inverse जो आएगा वो 2/3 आएगा. डायरेक्टली लीजिए 3.2 को 2/3 लीजिए डायरेक्टली. इसको मैंने रेसिप्रोकेट होते हैं एक दूसरे के, तो चाहे ऐसे कर लीजिए, है ना, ये इसकी ज़रूरत नहीं वैसे. अब देखिए ये अगर tan इनवर्स 3.4, tan इनवर्स 3.4 आ गया ये वाला, tan इनवर्स 2.3 आ गया ये वाला. tan बाहर था इसके साथ, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b के इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी. अब जैसे ही tan इनवर्स से tan इनवर्स कट गया, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 8 17, दिस इज 17, द 12 6 अपॉन 12 कट के 17 अपॉन 6 अपने पास आंसर आ गया था इसका. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा. प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमने? प्रूव दैट 2 साइन इनवर्स 3.5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7. ये प्रूव करना है कि tan इनवर्स 24/7 है. तो लेफ्ट हैंड साइड ही उठानी पड़ेगी मेरे को, बाकी तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आएगा. 2 साइन इनवर्स 3/5. अगर साइन को बेटा tan में कन्वर्ट करना हो तो पता है आपको, ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बनाते होते हैं. 3 5 एक कितना आएगा 4, तो आएगा 2 tan इनवर्स बोलिए 2 tan इनवर्स 3/4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3/4. 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला क्या था? 2 tan इनवर्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर. यही होता जाता 1 माइनस थीटा स्क्वायर, आई थिंक सो. हाँ, सो इट इज tan इनवर्स 2 थीटा, थीटा इज 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर. ये आ गया जी. तो इसको जब सॉल्व करता हूँ तो आएगा tan इनवर्स 3/2 लिख दो उसको मैंने, या हाँ 3/2 नीचे एलसीएम आएगा 16 9, ये आएगा 16 चला जाएगा ऊपर, और 16 माइनस 9 होते हैं 7, 8 से काट दो बेटा. तो आएगा tan इनवर्स 8 3 ज़ा 24/7 which is equal to right hand side, I think so. हाँ right hand side है बेटा. hence proved. Moving to next question number 7th of your miscellaneous. what it says is, क्या बोलता है बेटा, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं पहले. ये है tan इनवर्स 63/16 इक्वल. देखिए मेरे को यहाँ पे ना एक चीज़ हिंट मिल गई कि राइट हैंड साइड में ईजी है सॉल्व करना, तो मैंने राइट हैंड साइड ही उठा ली. राइट हैंड साइड क्या है बेटा? साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5. अब मैं राइट एंगल ट्राइंगल नहीं मेरा, डायरेक्टली चेंज करूँगा मैं इसको. साइन इनवर्स tan इनवर्स 5/12. आप राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, परपेंडिकुलर ये है तो ऑब्वियसली बात है बेस इसका 12 आएगा. कॉस इनवर्स का बच्चा, कॉस इनवर्स 3/5 है, इसका तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा आपको. 3 5 4, तो क्या आएगा ये tan इनवर्स 4/3. अब tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला बड़े अच्छे से पता है हमें क्या होता है. tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी. मैं चाहता हूँ मैं काटूँ ना इसको. 15 + 48, 15 + 48 इज लाइक 63 अपॉन 36 अपॉन एक और अपॉन है बेटा, इसका एक और अपॉन है, क्या आएगा 36 आ गया एलसीएम. 36 माइनस 20 16, 36 से 36 काट दीजिए, आंसर आ गया अपने पास tan इनवर्स 63/16. राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड. ये भी प्रूव हो गया. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आपने बेटा मेरे से एक और क्वेश्चन पूछा था कि क्वेश्चन नंबर 9 बताओ मेरे को, हमें ना ये बेटा मैंने पिछली वीडियो में लेक्चर 2 ऑफ योर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उस वीडियो में ये क्वेश्चन मैंने कर रखा है. अब सीधे आते हैं 12th क्वेश्चन पे. 12th क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाइयों? 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3. कॉमन लीजिए, क्या आएगा कॉमन इसमें से? कॉमन आ रहा है हमारे पास 9/4, वेरी ऑब्वियस. इट इज π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3. सो दिस इज लाइक 9/4 इंटू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स कितना होगा? कॉज इनवर्स 1/3. क्यों? रीज़न लिखना पड़ेगा, बिकॉज π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू कॉज इनवर्स थीटा.
ये कॉज इनवर्स थीटा के बराबर होता है, तो आएगा कॉज इनवर्स 1/3। वी कैन राइट इट एज साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए बेटा आप सबको पता है, अगर ये 1 है ये 3 है तो ये आएगा √8 दैट इज 2√2। पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो आएगा साइन इनवर्स 2√2 अपॉन बेस, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, हाँ ठीक लिखा मैंने, परपेंडिकुलर सही है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था, ये परपेंडिकुलर आ गया पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसका आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज सेकेंड लास्ट, आई थिंक थर्ड लास्ट, वॉट एवर इट इज। साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स, साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा। ये शायद ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ABCD ऑप्शन है, मैंने इनकम्प्लीट लिखा में भी। तो अगर टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू बोले तो एक्स तो बेस में 1 है, पाइथागोरस से आएगा √1 + x², कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन को, अंदर वाले को साइन इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा। साइन इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन इनवर्स से साइन काट दिया, आंसर आ गया बेटा x/√1 + x²। पता नहीं ऑप्शन क्या है, ABCD में देख लेना कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x = π/2, x की वैल्यू निकालनी है बेटा हम। तो क्या करेंगे आप, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 - x = इसको मैं उधर ले गया = -2 साइन इनवर्स x, ऐसा कर दिया मैंने, ठीक लिखा मैंने, π/2 सही है। π/2 माइनस साइन इनवर्स x पता है जी क्या होता है, ये होता है कॉज इनवर्स 1 - x = -2 साइन इनवर्स x, ठीक है जी। अभी मैंने क्या करा, सिर्फ इसको उधर लेके गया और π/2 माइनस साइन इनवर्स x थीटा का फॉर्मूला लगाया। ये फॉर्मूला साइड में लिख देना ना, खुद लिख देंगे आप, ऊपर लिख रखा मैंने। अब क्या करो, पुट x = साइन थीटा पुट करते हैं, चलो x = साइन थीटा, दिस इम्प्लाइज थीटा क्या आएगा बेटा, साइन इनवर्स x आएगा, जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी तो साइन इनवर्स x लिखूंगा बाद में। तो अगर कॉस इनवर्स 1 - साइन थीटा = -2 साइन इनवर्स, बोलेगा साइन थीटा। अब इस साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, व्हाट टाइम लेफ्ट विद कॉस इनवर्स 1 - साइन थीटा = -2 थीटा। कॉस को उधर ले जाओ, 1 - साइन थीटा = कॉस ऑफ -2 थीटा। अब कॉस ऑफ माइनस थीटा = कॉस थीटा होता है, तो ये भी साइड में रीजन लिख देना। कॉस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, कॉस थीटा के बराबर, बिकॉज करके देयरफॉर दिस इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा 1 - साइन थीटा। अब क्या करें, अगर मैं इन्वर्स पुट कर नहीं पुट करूँगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन 2 थीटा 1 - 2 साइन² थीटा लगा दो, 1 - 2 साइन² थीटा 1 - साइन थीटा। अब बेटा क्या करो, सारे के सारे को एक साइड ले आओ, ये आएगा 2 साइन² थीटा माइनस साइन थीटा = 0, क्योंकि 1 से तो 1 कट जाएगा। सो इट इज साइन थीटा × 2 साइन थीटा -1 = 0। एक तो आएगा जी हमारे पास साइन थीटा = 0 और दूसरा क्या आएगा जी, साइन थीटा = 1/2। साइन थीटा 0 मतलब थीटा की वैल्यू 0 और थीटा की वैल्यू आई थिंक π/6, ठीक है जी, π/6। लेकिन जैसे ही आप π/6 इधर रखोगे ना बेटा, ये x की वैल्यू 1/2 इधर रखोगे, x की वैल्यू 1/2 इधर रखोगे, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन थीटा जो है साइन थीटा किसकी वैल्यू बेटा, x की वैल्यू है। तो ये जरूरत नहीं है, x की वैल्यू है तो 0 आएगी या 1/2 आएगी। अब वेरीफाई भी कराना पड़ेगा, चलो x को 0 रखो, इधर x को 0 रखते हैं तो साइन इनवर्स 1 आ गया π/2, मैं वेरीफाई करा रहा हूँ π/2 माइनस x को 0 रखो तो 0 आ जाएगा, ठीक है जी, 0 के लिए वेरीफाई हो गया, डन। अब 1/2 भी हो सकता है, चलो 1/2 रखो, साइन इनवर्स 1 - 1/2 साइन इनवर्स 1/2 हो गया। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी थी जी, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है π/6, यहाँ पे 1/2 रखो तो आएगा π/6, π/3 माइनस π/6, ये गलत होगा जी, डोमेन को ही वेरीफाई नहीं करा रहा है। ये वैल्यू पुट करी मैंने दोनों साइड में ना, दोनों साइड π/2 नहीं बना रहा, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ x = 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बढ़िया क्वेश्चन पूछा, जिसका भी डाउट है इसके साथ आपके डाउट हुए खत्म। बाय बाय एवरीवन।